हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे टीसीएस कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने इस स्टॉक्स के ट्रेंड के बारे में बात की थी और स्टॉक्स में हमने मंथली चार्ट को जो है लगा करके एक्सप्लेन किया था और स्टॉक्स में कहा था कि स्टॉक्स हमारा मंथली चार्ट में डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है और बताया था कि स्टॉक्स हमारा यहाँ पर जो ये लो बना था 3850 का, इसको तोड़ करके स्टॉक्स ने लो बनाया था 3457 का। फिर स्टॉक्स ने लो बनाया था हमारा 3056 का और फिर स्टॉक्स ने लो बनाया अभी इस मंथ में 2992 रुपए के आसपास का। और अभी भी स्टॉक्स हमारा पिछले मंथ के लो को तोड़ करके लो बनाते हुए अभी कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी है। तो पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक्स हमारा जो है ये जो डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है ये कंप्लीट करे और स्टॉक्स हमारा सपोर्ट जो मिनिमम यहाँ पर अगर मंथली चार्ट के हिसाब से देखें तो 2854 का हमें दिखाई दे रहा है। अगर स्टॉक्स हमारा इस मंथ में इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो फिर स्टॉक्स में सपोर्ट लेवल हमारा बहुत ही नीचे दिखाई देगा, जो लगभग हमारा यहाँ पे 2230 के आसपास का है। पर अभी शायद हो सकता है कि मंथली चार्ट जिस हिसाब से ट्रेड कर रहा है अभी स्टॉक्स हमारा यहाँ पर रुका हुआ है और स्टॉक्स ने पिछले मंथ के लो को तोड़ा है, तो अभी भी स्टॉक्स में डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। अब अगर हम बात करते हैं मंथली चार्ट के बेसिस पर सपोर्ट लेवल, तो देखिएगा 2950 इस कैंडल का पहला जो मंथली चार्ट के बेसिस पे सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है 2950 का। और दूसरा सपोर्ट लेवल अगर आप देखेंगे तो 2900 का है और फिर सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 2850 का। तो यहाँ पर तीन लेवल आपको अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे जिसमें मैंने मंथली चार्ट के लो को यहाँ पर आपके सामने बताया। तो पहला लेवल हो गया हमारा 2950 का, दूसरा लेवल 2900 का, फिर तीसरा लेवल हो गया हमारा 2850 का। बीच में अगर आप देखेंगे तो एक जो लो है 2880 का भी है, तो ये भी आप मान करके चल सकते हैं। अब मैंने ये जो लेवल से ड्रॉ बताए हैं ये आपको केवल और केवल नीचे के लेवल से बताया क्योंकि अभी स्टॉक्स नीचे की तरफ ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में क्या हो रहा है कि स्टॉक्स ने जो पुराना वाला हाई था, स्टॉक्स उसी लेवल को टेस्ट किया था जो कि इस कैंडल में हाई बना हुआ था 3080 के आसपास का। और एक दिन पहले स्टॉक्स ने 3096 का हाई बना के फिर से गिरावट दिखाई और स्टॉक्स ने कौन सी कैंडल बनाई, इन्वर्टेड हैमर कैंडल। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, वेट एंड वॉच का काम करना है। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स ने इस कैंडल का जो ग्रीन कैंडल का हाई है और लो है, जब तक स्टॉक इस कैंडल की रेंज से बाहर नहीं आएगी तब तक स्टॉक्स में हमें क्लियर कट कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। अगर हम बात करते हैं लो की, तो स्टॉक्स ने यहाँ पर जो लो बनाया 2990 रुपए के आसपास का है और स्टॉक्स हमारा यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स बना रहा है। अगर स्टॉक्स को ऊपर जाना होता तो कल स्टॉक्स हमारा हाई के पास क्लोज हो जाता और स्टॉक्स यहाँ से आज के दिन हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ जाता, पर स्टॉक्स में क्या हुआ, फिर से सेलिंग प्रेशर लगा और स्टॉक नीचे आते हुए लो की तरफ क्लोजिंग दी। आज की बात करें तो आज स्टॉक्स ने डोजी कैंडल बनाई है, जैसे कि आप देख सकते हैं 3036 से ओपनिंग हुई, 3036 पे क्लोजिंग हुई। और अगर लो की बात करें 3028 का लो है, 3044 का हाई है, यानी कि ये जो डोजी कैंडल है, अब इस कैंडल का अगर लो टूटता है तो स्टॉक्स नीचे की तरफ जाएगा और स्टॉक्स अगर हाई को ब्रेक करता है विद वॉल्यूम के साथ तो स्टॉक्स में एक फिर से एक अपट्रेंड दिखाई दे सकता है और जिसमें स्टॉक्स का पहला सपोर्ट लेवल या टारगेट अगर आप देखेंगे 3056 का रहेगा, दूसरा हमारा यहाँ पर रहेगा 3080 के आसपास का। तो ये ऊपर के दो लेवल्स हो गए, नीचे के लेवल्स हमने आपको यहाँ पर बता दिया। अब अगर जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए अगर आप देखें तो 3020 या 3021 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो डेली चार्ट पैटर्न में हमारा लो बना हुआ है। तो अब यहाँ पर बात यह है कि जिस तरह से स्टॉक्स ने यहाँ पर गिरावट दिखाई थी और ये जो बड़ी कैंडल थी, अगर आप देखेंगे तो इसमें जब भी स्टॉक्स में किसी भी स्टॉक्स में लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो स्टॉक्स को वॉल्यूम के साथ बड़ी रेड कैंडल चाहिए होती है और स्टॉक्स ने यहाँ से गिरावट दिखाई और देख सकते हैं कि स्टॉक्स ने गैप डाउन ओपनिंग की थी और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आया। अब स्टॉक्स अगर हमारा यहाँ पर इस कैंडल के लो को तोड़ देता है 2990 को, तो फिर से स्टॉक्स में गिरावट दिखाई देगी। इसलिए स्टॉक अभी हमारा रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और रेंज का थोड़ा सा वेट करिएगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक जब तक हमारा कंप्लीट नहीं कर लेता रेंज तब तक हमें वेट एंड वॉच का काम करना है। नई फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी ना ले,
ना ही स्टॉक्स में एवरेज आउट करें, क्योंकि अगर आप कहीं गलत टाइम पे एंट्री ले लोगे तो आपको नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।